हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सीए फाउंडेशन एंड डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड स्टाइपेंड, सैलरी एंड फीस के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ सीए रजिस्ट्रेशन। सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम साल में 3 बार होता है, जनवरी, मई एंड सितंबर में। एंड सीए फाइनल का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, मई एंड नवंबर में। सो अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जनवरी 2026 में देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 8 मंथ्स पहले, मतलब अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप नहीं कर सकेंगे। एंड अगर मई 2026 में आपको सीए फाउंडेशन देना है तो आपको उससे 8 मंथ्स पहले, मतलब सितंबर 2025 में सीए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड सितंबर 2026 में अगर कोई सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट देने के लिए सोच रहा है तो उसको दिसंबर 2025 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकेगा। और सीए फाइनल में अगर सपोज़ कोई सीए फाइनल दे रहा है मई 2026 में तो उसको सितंबर 2025 में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर कोई नवंबर 2026 में सीए फाइनल का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसको फरवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। देन ग्रुप्स। सीए फाउंडेशन में एक ही ग्रुप है, 4 सब्जेक्ट्स है जिसमें। एंड सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हैं, 4 + 4 8 सब्जेक्ट्स। एंड सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप्स हैं, 4 + 4 8 सब्जेक्ट्स। तो ये ग्रुप आप सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट में आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं, दोनों ग्रुप एक साथ में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सीए आर्टिकलशिप स्टाइपेंड। मिनिमम स्टाइपेंड रेट्स, अगर पॉपुलेशन 20 lakhs और उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट ईयर में 4000, सेकेंड ईयर में 5000 एंड थर्ड ईयर में 6000 स्टाइपेंड मिलता है। अगर कहीं पे पॉपुलेशन 5 lakhs से ज़्यादा, 20 lakhs से कम है तो फर्स्ट ईयर में 3000, सेकेंड ईयर में 4000 एंड थर्ड ईयर में 5000 स्टाइपेंड मिलता है। एंड अगर कहीं पे पॉपुलेशन 5 लाख से भी कम है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2000, सेकेंड ईयर में 3000 एंड थर्ड ईयर में 4000 मिलता है। इसके बाद आप डिपेंड करता है आपका सीए फर्म कितना बड़ा है और आपका बॉस कैसा है। सो उसके ऊपर, स्टाइपेंड के ऊपर आपको कुछ 2-3 हज़ार ज़्यादा मिलता है। मतलब आप मिनिमम मान के चलिए 6000 से 7000 आपका सी आर्टिकलशिप में सैलरी पर मंथ मिलता है। और अगर आप बिग फोर्स में जाएंगे, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी, ये आपको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करेंगे। 15 to 20,000 आपको यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उतना कैपेबल भी होना पड़ेगा। आपका सॉफ्ट स्किल्स एंड आपका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे सीए का टोटल फ़ीस कितना होता है। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 9600 रुपीज़ देना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम फ़ीस है 1500। सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन आप दोनों ग्रुप के लिए एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। दोनों ग्रुप के लिए 18,000 एंड सिंगल ग्रुप के लिए 13,000। सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम फ़ीस बोथ ग्रुप्स के लिए 2700 और एक ग्रुप के लिए 1500। एंड ICITSS कोर्स 13,500। एडवांस ICITSS कोर्स आपका 14,500। से फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। आप इसमें एक ग्रुप करके नहीं कर सकते, दोनों ग्रुप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक ही साथ में करना पड़ेगा, जिसमें आपको 22,000 लगेगा। एंड सीए फाइनल एग्ज़ाम फ़ीस है बोथ ग्रुप्स के लिए 3,300 एंड सिंगल ग्रुप के लिए 1,800। इसमें भी आप अलग अलग करके दे सकते हैं। सो टोटल जो फ़ीस बनता है, जो आपको ICAI को पे करना पड़ेगा, वो 85,100 है। इसके ऊपर आपका ट्यूशन फ़ीस भी आता है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट फ़ीस होता है, तो मैंने ऐड नहीं किया है। सो नेक्स्ट इज सैलरी आफ्टर बिकम CA बनने के बाद आपका सैलरी कितना होगा। एज अ फ्रेशर यू कैन गेट 7 to 10 LPA, बट इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, and also depends in your soft skills like communication, public speaking, leadership and analytical thinking, problem solving. So अगर आपके अंदर इतना मतलब सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आप बिग फोर्स में अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। एज ए फ्रेशर भी 10 लाख से भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। अगर आप में ये सब सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो इसको इम्प्रूव कीजिए। सो आज के वीडियो में मैंने
सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और हाँ, आप अगर किसी का क्वेरीज रहता है कि एट द एज ऑफ 30 क्या मैं CA कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 30 ईयर्स में हैं तो आप कहीं पे तो जॉब करते होंगे, वहाँ पे आपको 15 to 20,000 सैलरी मिलता होगा। सो आप सपोज़ आपने इंटर तो क्लियर कर लिया, लेकिन आर्टिकलशिप में आप अगर जाएंगे तो आपको वही 6,000 to 7,000 सैलरी मिलेगा। तो उसमें आपका घर अगर चल सकता है तो आप कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अब अनदर कोर्स लाइक MBA डिस्टेंस में ये सब कर सकते हैं, ठीक है।